फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कुमार दुबे और आपके अपने यूट्यूब चैनल आइकॉन साइंस सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था और यूं कहें तो बहुत सारे क्लास में बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर, इस बार जो है माध्यमिक का एग्जामिनेशन जो है वो आपको जैसे पता होगा कि कोरोना के चलते काफी ज्यादा इफेक्टेड हो चुका है, यानी कि प्रभावित हुआ है। बच्चों को सही मौका नहीं मिला और स्कूल जाने का, ना वह स्कूल जा पाए, ना अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर पाए, और शायद अगर कुछ बच्चे कहीं कोचिंग वगैरह करते भी होंगे तो वहां पे उनके सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि कोरोना के काल में जो है ना कुछ न कुछ उनको दिक्कतें जरूर आई है। तो ऐसे बच्चों के लिए और इनके डिमांड पर हम उनके लिए पूरा का पूरा मैथ का कोर्स जो है ना लेकर आए हुए हैं अपने इस चैनल पर। जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है वो बच्चे आज से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर उन सभी बच्चों के लिए मैथ्स को बहुत ही इजी वे में ला रहे हैं और पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स कराएंगे आपको एग्जामिनेशन से पहले। ये हमारी पूरी चेष्टा रहेगी कि उन सभी बच्चों तक जो मैथ को कर नहीं पाए किसी कारणवश, या फिर उनको मैथ से डर लगता है, या फिर उन्हें मैथ समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए जो है हम अपने इस चैनल पर बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही आसान तरीके से मैथ को लेकर आए हुए हैं। वो बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़कर इस मैथ के पूरे कंप्लीट कोर्स को बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम जैसा कि आपको पता होगा कि मैथ्स को यानी क्लास 10 के मैथ्स को जो है ना पार्ट वाइज अगर देखा जाए तो कुल टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, और वो है आपका अरिथमेटिक्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, जियोमेट्री। तो ये जो 5 पोर्शन है ये सबको कंप्लीट करने के बाद जो है ना मैथ का सिलेबस आपका कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम आपके लिए हर एक कंटेंट को, हर एक चैप्टर के साथ, हर एक सम्स को यहां कंप्लीट कराएंगे। बस इसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो है और आप जो है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ सकें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप इसका भरपूर लाभ उठा सकें। हम जो सबसे पहले ग्रुप को कंप्लीट करने वाले हैं वो ग्रुप है आपका ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर सबसे पहले हम जो है ना न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की चेष्टा करेंगे। और इस ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी चैप्टर्स हैं उनको हम जो है ना 1 बाय 1 फुल्ली कंप्लीट करेंगे। बस इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ चैनल पर वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना है। और आशा करता हूं कि वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारा का सारा प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए बस आप देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं कुछ फॉर्मूलेस की, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला तो आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जिन फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी उन फॉर्मूलों के अलावा कुछ छोटी छोटी बेसिक चीजों को भी जानने की कोशिश करेंगे, ताकि फॉर्मूला भी आपका क्लियर हो जाए। क्योंकि फॉर्मूले को आदमी क्या करता है, रटने की कोशिश करता है, लेकिन हम यहाँ पे चेष्टा करेंगे कि कुछ ऐसे अंदाज में फॉर्मूले को भी पढ़ा जाए कि फॉर्मूले को रटने की आवश्यकता कभी ना पड़े। देखिए, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल से, ठीक है ना। अगर हम बात करें ट्राइंगल से तो आपको जैसे पता होगा कि ट्राइंगल नाम आपने बहुत बार सुना होगा। त्रिभुज हिंदी में कहते हैं। त्रिभुज होता क्या है, ट्राइंगल होता क्या है? तो सिंपल इसका डेफिनेशन है, 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है ना। तो यानी किसी भी तरीका का अगर आप फिगर देख रहे हैं और वो फिगर 3 साइड से क्या है, क्लोज्ड है, तो वो डेफिनेटली क्या होगा, एक ट्राइंगल होता है। लेकिन इस ट्राइंगल को अगर देखा जाए तो इसको डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में। एक तो ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया है, क्लासिफिकेशन वो किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर
एंगल्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपसे अगर किसी ने पूछा कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, तो फिर आप जवाब देने से पहले ये जरूर क्वेश्चन समझ लीजिएगा कि आपको किस बेसिस पर पूछा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड या फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल। यानी कि जो त्रिभुज जो है ना, वो भुजा के आधार पर भी बांटा जाता है और एंगल के आधार पर भी उसका वर्गीकरण किया गया है। तो त्रिभुज को जो है ना, जो साइड यानी भुजा के आधार पर बांटा गया है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक को हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल को हिंदी में हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। यानी कि जैसे कि इसका नाम है समबाहु, सम मतलब होता है समान और बाहु मतलब भुजा। यानी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में समान हो, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमने जो है ना एक ट्रायंगल यहां फॉर्म किया और इस ट्रायंगल की सभी साइड्स हमने जो है ना 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर रखी है। तो इस प्रकार से ये जो ट्रायंगल हमने फॉर्म किया वो क्या कहलाएगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं एक दूसरे से क्या है, इक्वल है, राइट। तो इस प्रकार के हम त्रिभुज को कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। वहीं अगर बात करें भुजा के आधार पर एक दूसरे प्रकार की जो ट्रायंगल होती है उसको हम कहते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु यानी कि सम माने समान, द्वि माने 2 और बाहु माने भुजा। यानी वह त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजा आपस में समान हो, ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, राइट। अब इस समद्विबाहु त्रिभुज का अगर एक डायग्राम बनाकर हम देखें तो जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया है लाइक दिस, ठीक है ना। इन दोनों में ये 2 साइड जो है ना हमने सेम रखी हुई है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और एक थर्ड साइड जो हमने लिया वो हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी 2 भुजाएं क्या है, आपस में इक्वल है, लेकिन थर्ड साइड जो है वो अनइक्वल है। तो केवल 2 साइड अगर आपकी इक्वल हो जाए तो आप कह सकते हैं कि ये जो है आपका एक समबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोस्केल ट्रायंगल है। अब बात करते हैं थर्ड वाली की। थर्ड वाला जो है आपको अच्छे से पता है कि वो होता है आपका स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल का जो मतलब होता है वो होता है विषम बाहु त्रिभुज। आप जैसा नाम देख रहे होंगे विषम बाहु, विषम का मतलब होता है जो एक समान ना हो और बाहु मतलब भुजा। यानी कि इस त्रिभुज में कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होगी, यानी कि अनइक्वल साइड्स होंगे। तो ऐसी जैसे त्रिभुज हम जैसे कि बना रहे एक ऐसी और एक ऐसी। ये जैसे कि मान लीजिए कि इस साइड हमने 2 सेंटीमीटर लिया, ये साइड हमने जो है 3 सेंटीमीटर लिया और ये साइड जो है हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज को अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक कैसा ट्रायंगल आपको फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, ये है एक स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। क्योंकि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है, अनइक्वल लेंथ की है, यानी किसी की भुजा की लंबाई दूसरे के समान बिल्कुल नहीं है। ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। तो आपने अभी देखा कि हमने जो ये त्रिभुज का जो क्लासिफिकेशन किया वो किसके बेसिस पर किया, वो हमने किया है आपका ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। यानी कि हम भुजा के आधार पर जो त्रिभुज का वर्गीकरण किए हैं वो ये रहा। अब जो है हम जो त्रिभुज का वर्गीकरण करने वाले हैं वो उनके कोण के आधार पर करने वाले हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो त्रिभुज को 3 भागों में ही बांटा गया है। पहला आता है एक्यूट एंगल, आपने नाम सुना होगा एक्यूट एंगल का। तो एक्यूट एंगल और इसके साथ जुड़ा हुआ है ट्राई एंगल। तो ये हो गया एक्यूट एंगल, ट्राई एंगल। मतलब कि एक्यूट का मतलब होता है एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। तो 90 डिग्री से कम एंगल वाले को आप क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। तो इस त्रिभुज में जो एंगल फॉर्म्ड होगा वो डेफिनेटली 90 डिग्री से क्या होगा,
कम होगा, ऐसे को हम कहेंगे एक्यूट एंगल। फॉर एग्जाम्पल की मान लीजिए हमने एक यहाँ पे त्रिभुज को फॉर्म किया हुआ है ABC, और इसमें जो है हमने एंगल जो बनाया है वो कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, इसके एंगल जो है ना 60 डिग्री है। तो ये जो 60 डिग्री एंगल है वो डेफिनेटली आपका 90 डिग्री से तो कम ही है। तो इस रीजन से आप कह सकते हैं कि ये क्या है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, राइट। दूसरा आपका आ जाता है, और वो आ जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको आप हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि समकोण त्रिभुज जैसा कि इसका नाम है, इसमें कोई एक एंगल जो है हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे एक त्रिभुज बनाया ABC। इस ABC आप ट्रायंगल में देख सकते हैं कि B पर जो एंगल फॉर्म हुआ है ये 90 डिग्री है, यानी कि इस त्रिभुज में कोई भी एक अगर एंगल 90 डिग्री का है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। वही थर्ड वाली बात करते हैं ऑब्स्यूट एंगल की। तो ऑब्स्यूट एंगल ट्रायंगल जो होता है, इसका मतलब होता है अधिक कोण त्रिभुज। इसका मतलब हो जाता है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज में आपको जैसे पता होगा कि अधिक कोण मतलब ये हो गया कि जिस त्रिभुज में कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका एक डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा आप देख सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ किया। इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो है ना ये जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है ABC, B पे जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है वो डेफिनेटली क्या है 120 डिग्री, मतलब मान लीजिए कि आपका किससे 90 डिग्री से तो क्या अधिक ही है, लेकिन 180 से कम है। तो इस प्रकार का जो ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा जिसमें एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से अधिक होगा पर 180 डिग्री से कम, एंगल के बेसिस पे क्या कहेंगे, ऑब्स्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो आपने देखा कि त्रिभुज का वर्गीकरण जो है हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल अभी दिखाया, ठीक है ना। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के जो रिलेशंस है, ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेज हैं, उन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज को ड्राइव करने के लिए हमें इन सारे ट्रायंगल्स की जरूरत नहीं है सिवाय राइट एंगल ट्रायंगल के। तो हमें जो बेसिकली फोकस करना है ट्रिग्नोमेट्री में वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही फोकस करना है, क्योंकि इसी के थ्रू जो है ना बाकी फॉर्मूले को क्या किया जाएगा, डिराइव किया जाएगा, ठीक है ना। तो हम बाद बाकी को खत्म करते हुए सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर काम करने की चेष्टा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल से बाकी फॉर्मूले को कैसे डिराइव किया जा सकता है, राइट।